एक चीज और बताइए तो, यहाँ पे इसी में से यदि एक प्रश्न आ जाएगा कि भारत का पहला अंग्रेजी शासन काल में, ठीक है ना, अंग्रेजी शासन काल में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ बनाया गया था? मेट्रोर है आजादी के बाद का, ठीक है ना। यदि भारत में औपनिवेशिक काल में पूछेगा तो जेके नगर कहाँ? वेस्ट बंगाल। बात समझ में आया? जेके नगर में कब हुआ था? तो 1837, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। चलो एक बार रिकॉल करो, जल्दी से हो गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो हिंडाल्को किसके सहयोग से बना है? यूएसए के सहयोग से। इसका सेंटर कहाँ है? रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इंडाल्को, इंडाल्को किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और ये कहाँ कहाँ है? तो जेके नगर कहाँ? वेस्ट बंगाल। मुरी झारखंड, अल्वाई केरल, ठीक है। नालको किसके सहयोग से बना? फ्रांस। कहाँ कहाँ है? दामनजोड़ी, अंगुल, माली या कोरापुट, ठीक है। नेक्स्ट बाल्को किसके सहयोग से? सोवियत संघ। कहाँ कहाँ है? कोरबा और कोयना। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। और कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र। मालको, मालको किसके सहयोग से? इटली के सहयोग से। कहाँ कहाँ है? मेट्टूर, सलेम और चेन्नई, ठीक है। ये तीनों कहाँ है? तमिलनाडु में। अब आपका एल्युमिनियम भी खत्म हो गया। अब हम लोग ऊपर हेडिंग दीजिए उद्योग। इंडस्ट्री में भी कौन सा इंडस्ट्री अभी देख रहे हैं बेटा? तो आयरन इंडस्ट्री, लोह उद्योग, ठीक है। पहला स्टार डाल लीजिए। लोह उद्योग में भारत में पहला व्यवस्थित लोह इस्पात केंद्र 1784 में कुल्टी में किया गया। कुल्टी कहाँ है? वेस्ट बंगाल। क्या लिखे हैं बेटा? 1784। कुल्टी 1874। 1784 को काट लेंगे, 1874 जी। उसके बाद साक्ची, साक्ची कहाँ बाबू? जमशेदपुर। ये व्यक्तिगत रूप से था, जमशेद जी टाटा वाला, ठीक है। नेक्स्ट हीरापुर 1908। उसके बाद बर्नपुर, ठीक है। चलिए पहले उद्योग देखते हैं टिस्को। ये कहाँ है? याद कीजिए तो, झारखंड में हम बताए थे। झारखंड में भी कहाँ? जमशेदपुर। स्थापना कब? 1907 में। प्रोडक्शन कब से स्टार्ट कर दिया? 1911 में। इसके पास कच्चा माल जो आता है वो कहाँ कहाँ से आता है? टिस्को में। तो स्टार डाल करके लिख लीजिए, लोह इस्पात प्लस कोयला। ये दोनों जो है रानीगंज और झरिया से, तो उसको पास में ही मिल गया। चूना पत्थर ये कहाँ से लेगा? सुंदरगढ़। ये कहाँ बाबू? उड़ीसा से। सुंदरगढ़ कहाँ? उड़ीसा से। ऊर्जा कहाँ से ये करेगा? खरकई डैम से। खरकई डैम से। बिजली कहां से लेगा? पानी कहां से लेगा? तो स्वर्णरेखा नदी से। ये सब चीज आप लोग देखे हैं। स्वर्णरेखा जब हम लोग देख रहे थे तो स्वर्णरेखा की एक सहायक नदी बताए थे, क्या चीज? खरकई। ये दोनों के संगम पर क्या बसा हुआ है? जमशेदपुर शहर। लोहा का जितना भी चीज है ना, कुदाल से लेकर के हर जितना भी चीज है, ये तो लोहा है, लोह इस्पात है, उद्योग नहीं है। लोह इस्पात मतलब आपका चदरा हो गया, मान लीजिए लोहा का। अब लोहा से आप क्या बना दिए? बाल्टी। बात समझ में? लोहा से क्या बना दिए? ट्रक का एकदम बॉर्डर, ठीक है। तो ये सभी चीज कहां बनेगा? तो यहां बनेगा। समझ में आया? लोहा को गला करके पहले इस्पात बना दिया, ठीक है। इस्पात बनाने के बाद ये चीज बनेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि तुम जाता है कहीं पर, ठीक है ना, तो लोह अयस्क तुम्हारे पास मौजूद है, ठीक है। तो लोह अयस्क को मिला करके पहले हम लोग क्या बना दिए? पहले लोहा निकाल लिए, और लोहा निकाल करके तब उस लोहा से हम लोग क्या क्या चीज बना रहे हैं, ठीक है। तब वो चीज हो गया। लोहा का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था? लोहा का खोज महाजनपद काल में, ठीक है। खास करके झारखंड वाला जो था, सूर जनजाति सब, सूर जनजाति सब वो लोहा का प्रयोग करता था। बात समझ में आया? वहीं से हमारे पास जो है लोहा का तब हथियार बनने लगा, ठीक है। तीर धनुष में जो है नीचे जो है चलता था, लोहा का चलता था। वो टूटता नहीं है जल्दी, सीधे पेट में चल गया एकदम, किल मार दिया एकदम, ठीक है ना। अब मान लो तुमरे जैसा आदमी, पहली बार हमारे यहाँ खोज किसका हुआ? मान लो कॉपर का, तांबा का, ठीक है।
तंबा से यदि हम हथियार बनाएंगे तो ये तंबा टिकाऊ है नहीं, ठीक है। तो वेपन्स में ये लोहा काम आने लगा, हथियार में, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये सभी चीज हमको कहाँ बना, तो टिस्को में, ठीक है ना। और टिस्को में भी स्पेशल एक जगह है साक्षी, ठीक है, जमशेदपुर का पुराना जगह है साक्षी, क्लियर है ना। तो वहीं पे इसलिए या तो इसको साक्षी इंडस्ट्री भी बोलते हैं, इसको टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, बात समझ में है ना। तो ये चीज यहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए, तो लोहा इस्पात और कोयला इसको मिल जाता है यहाँ से, चूना पत्थर यहाँ से ले लेता है, और ऊर्जा यहाँ से ले लिया, और पानी यहाँ से ले लिया, और यहाँ इंडस्ट्री बैठाने में हमको कामयाबी मिल गया। कब, 1907 में। प्रोडक्शन कब से स्टार्ट कर दिया, 1911 से। बात समझ में आ गया। हाँ हाँ, सीधा सीधी जो है ना लोहा का है, ये लोहा का है, स्टील का नहीं, ठीक है। यूट्यूब देख देख करके जो है हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। हम कितना बार बोले हैं विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है बिहार है बेटा, ये बिहार है, इसके बीचों बीच गंगा नदी है, ठीक है। कोई बोल दिया हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, जिसके कारण क्या है, बेरोजगारी है। यदि हम यहाँ उद्योग बनाएंगे तो 3 महीना तो डूबले रहेगा, तब पागले आदमी रहेगा कि जो तुमको इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करेगा। तुम यदि करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा तो उससे इनकम जनरेट करेगा नहीं, हाँ, तो इनकम जनरेट करेगा कोई, तुम उद्योगपति है, उद्योगपति है, ठीक है। तुमको हम सुविधा देंगे, सुविधा देंगे तब ना तुम यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा, ठीक है। सुविधा में क्या होता है, आधारभूत संरचना, पहले तो तुम क्या दो, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में क्या आ गया, रोड, ठीक है, बिजली, ठीक है, हवाई अड्डा, ठीक है, ये सभी चीज। अब मान लो कोई आदमी भागलपुर में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगा, सपोज करो। अब भागलपुर से इसको भेजना है माल कहाँ, कलकत्ता, माल भेजना है कलकत्ता, तो किससे भेजेगा, या तो जल मार्ग के माध्यम से भेजेगा, ठीक है, या तो ट्रेन से भेजेगा। और यदि बाय रोड यदि जाना चाहे तो ट्रक वाला गछवे नहीं करेगा कि हम जाएंगे, दूर नहीं बेटा, रोडे नहीं है। भागलपुर से कहलगांव यदि जाएगा ना, अब भागलपुर से यदि सुल्तानगंज जाएगा ना, डिलीवरी पेशेंट है तो वो रास्ते में खत्म, तो काहे तुमको आएगा, है तेरे हाल, हंसता है लड़का। सरकार भूमिका निभाए, आप सुविधा किसी को दे रहे हैं, ठीक है ना, तो सुविधा दे रहे हैं तो सब सुविधा के अनुसार आपके यहाँ उद्योग आकर के लगाएगा ना, ठीक है। जब तक आप उसको सुविधा नहीं दीजिएगा तो सिर्फ यही सुविधा नहीं ना है, रॉ मटेरियल भी देखिएगा। हम लगा दिए यहाँ पे, मान लो स्टील का कंपनी, स्टील का कंपनी, तो स्टील लाएंगे कहाँ से, कच्चा माल एकदम वहां से लाएंगे, लाते लाते जो है उसमें जो है कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तब कोई भी इंडस्ट्री, आप ही बिजनेसमैन ही हैं तो सिंपल सा लॉजिक है, आप उद्योग या कुछ भी चीज स्थापना करेंगे तो आप इनकम चाहेंगे कि हम कमाएंगे, ठीक है। आप कमाने के लिए यहाँ आ रहे हैं कि कमाने के लिए आ रहे हैं, तो कमाने के लिए। जब आपको कमाना नहीं होगा तो आप क्यों कमाइएगा, क्यों यहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कीजिएगा।